सो इस वीक का जो टॉपिक रखा गया है वो स्वामी विवेकानंद और उनके गुरुजी जो कि रामकृष्ण परमहंस हैं, हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और हम लोग स्टार्टिंग करेंगे रामकृष्ण परमहंस जी से, क्योंकि ये उनके गुरु भी हैं और जो कहानी का जो सीक्वेंस है वो यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो स्टार्ट करने से पहले बेटा हम लोग उनके कुछ लाइफ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और मैं आप लोगों को छोटी छोटी कहानियां भी बताता जाऊंगा, ठीक है। जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की है, मैं आप लोगों को शेयर करता जाऊंगा, ओके बेटा। और अगर आप लोगों को बेटा कुछ भी पता है या आप लोगों को अगर कोई भी चीज ऐड करनी है तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज आप लोग तुरंत पूछना, ठीक है। हाथ बेटा शायद मैं वो वाला स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए जो वो वाला है ना वो आप हम मुझे बताना, ठीक है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेटा रामकृष्ण परमहंस का जो जन्म हुआ था वो जब उनके जन्म होने से पहले ही उनके पेरेंट्स जो थे उनको उनको जन्म होने से पहले बेटा उनके जो पेरेंट्स थे उनको एक सपना आया था। उनके पापा को भी और उनके मम्मी को भी एक सपना आया था, उनको विजन आए थे कि लॉर्ड नारायण जो है वो खुद आने वाले हैं, ही विल इनकारनेट एज देयर सन, ठीक है। और जो उनके मम्मी उनके जो माता जी थी, उनकी माता जी का नाम था चंद्रमणि देवी और उनके पापा जी का नाम था, उनके पिताजी का नाम था खुशीराम चट्टोपाध्याय, ओके बेटा। और उनको सपना आया था, अलग अलग सपने आए थे, दोनों को आए थे, दोनों को विजन्स आए थे कि उनके घर एक खुद नारायण जी का इनकारनेशन होने वाला है, ठीक। और इसका भी एक कहानी है एक्चुअली छोटी सी। उनकी जो मम्मी थी, जो उनकी माता जी थी, वो गई हुई थी गया में, और गया में वहाँ पे एक मंदिर है, गदाधर भगवान जी वहाँ बोलते हैं, वहाँ पे उनका मंदिर है। और जब वो वहाँ पे गई थी तो जब वो मंदिर के सामने खड़ी थी तो उनको ये ऐसा प्रतीत हुआ था कि मंदिर से भगवान चल कर आ रहे हैं, मतलब उनका विजन था ये कि मंदिर से भगवान चल के आ रहे हैं और एक रोशनी या एक फ्लेम, और उनके बॉडी के अंदर वो फ्लेम चली गई। और जो उनके पिताजी थे, जो उनके डैडी थे, वो अलग एक दूसरे उस समय शहर में थे और उनको उसी रात एक सपना आया था जहां पे खुद नारायण ने उनको बताया था कि मैं तुम्हारे ही घर में आ रहा हूँ, ठीक है। तो एक छोटी सी कहानी है इससे रिलेटेड। और उन्होंने अपने जो लड़के का नाम था उन्होंने रामकृष्ण रखा, ठीक है। वो इसलिए रखा था क्योंकि जो उनके पिताजी थे श्री खुशीराम जी, वो राम के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने अपने तीनों लड़कों का नाम राम जी के ऊपर ही रखा था। रामकृष्ण एक था, एक राम अवतार थे और एक राम प्रसाद, ये तीनों उनके तीन भाई थे, ठीक। और जैसे जैसे रामकृष्ण बेटा बड़े होते गए, अराउंड जब वो एज उनका 6 और 7 इयर्स ओल्ड थे, तो ही हैज स्टार्टेड हिज एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट मोमेंट ऑफ स्पिरिचुअल स्टैसी। ये स्पिरिचुअल स्टैसी आप इसको बेटा ऐसे समझ लो जैसे कि अगर कोई बच्चा जैसे कि कुछ देख रहा हो और फिर पूरा अंधेरा हो जाए और उसको कुछ लाइट्स दिखने लगे, उसको हम लोग नॉर्मली इन नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको स्पिरिचुअल स्टैसी बोलते हैं। तो इसमें भी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। हुआ ये था कि रामकृष्ण जी खेल रहे थे, वो केवल 6 7 इयर्स ओल्ड थे, वो खेल रहे थे और एक राइस का जो फील्ड होता है ना, राइस के फील्ड होते हैं, राइस के फील्ड्स में खेल रहे थे एंड ही वाज आल्सो ईटिंग राइस, द बॉइल्ड राइस which his mother has given him, and he was playing and running in the narrow path। फील्ड्स में बेटा जो नैरो पाथ्स होते हैं वो थोड़े से पगडंडी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो पगडंडी में भाग रहे थे। और तभी वो सामने से क्या देखते हैं कि एक काला बादल आ रहा है, ब्लैक क्लाउड इज कमिंग एंड दैट ब्लैक क्लाउड हैज बिकम सो बिग इन द स्काई, it became like a like it has not happened in real, but what I'm telling you is what he has जो उन्होंने एक दूसरे जो उनके बायोग्राफी लिख रहे थे उन्होंने उसको वर्णन किया था ये इंसिडेंट, ओके। तो ये रियल इंसिडेंट है and there was not a real black cloud because no other person can see it, it's only Ramakrishna who can see that black cloud, it's a huge black cloud, pitch black, बिल्कुल डार्क क्लाउड था वो,
आप ऐसा समझ लीजिए जैसे कि बिल्कुल काला, कोयले की तरह काला, ठीक है, पूरे आसमान में, पूरे आसमान को उसने कवर कर लिया। हाँ बेटा, ये नैरो पाथ क्या होता है? क्या बेटा? वो जो आप कह रहे थे नैरो पाथ। अच्छा, नैरो पाथ, ओके। नैरो पाथ बेटा आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि एक बड़ी सी राइस की फील्ड है, तो राइस के फील्ड्स में वो लोग वो बनाते हैं, एक नैरो पाथ बनाते हैं जहां से जो फार्मर्स होते हैं उसी के ऊपर चल के वो अपनी फील्ड में जाते हैं। नहीं तो वो उनको वो फील्ड में कैसे पहुंच पाएंगे अगर वो पाथ नहीं रहेगा, तो दे हैव टू स्टेप ऑन देयर फील्ड, जहां पे उन्होंने राइस को बोया हुआ है उसके ऊपर उन्हें स्टेप करना पड़ेगा। ओके, इसलिए वो नैरो पाथ वो मट मट का ही बनता है, फील्ड्स में बनते हैं बेटा। आप जब किसी विलेज में आप जाओगे आप देखोगे आज भी वो होता है, वो विलेज में बनते हैं, उसके ऊपर लोग चल के जाते हैं फील्ड में वाटरिंग करने, फील्ड को कल्टीवेट करने, वहां का क्रॉप काटने के लिए जाते हैं। ओके, अरे अभी आंसर हो अब क्लियर है आपको या? ओके 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 बेटा, खैर एनीवेज कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। तो वहां पे उन्होंने देखा एक बहुत ही ब्लैक क्लाउड, जैसे मैंने बताया था, फिर उन्होंने देखा 3 स्वैंस, वो वो हवा में आ रहे थे। अब वो जो 3 वाइट बर्ड्स थी, दे वर लाइक मिल्की वाइट, दे आर सो वाइट दैट इट सीम्स लाइक कि पूरा जो उनके जो आंखों के सामने जो पूरा वो बन गया था, सीन बन गया था, वो बिल्कुल ऐसे था जैसे कि पिच ब्लैक बैकग्राउंड हो और 3 स्वैंस वहां पे उड़कर आ रही हो। एंड देन व्हाट हैपेंड, रामाकृष्ण लॉस्ट द कॉन्शियसनेस। सो वो वहीं पर गिर गए और ही डजंट रिमेंबर व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स। सो पीपल ब्रॉट हिम बैक टू हिज हाउस। दे थॉट कि शायद बच्चे को चक्कर आ गया होगा या कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, एंड दे ब्रॉट हिम बैक। तो ऐसे इनका हुआ था फर्स्ट स्पिरिचुअल स्टैसी, जहां पे ही हैज सीन समथिंग विच अदर पीपल हैज नॉट सीन, राइट बेटा? जो ग्रेट पीपल होते हैं ना बेटा, उनके साथ ये ऐसी जो ग्रेट सोल्स होती हैं, लेट मी पुट इट दैट वे, जो ग्रेट सोल्स होती हैं उनके साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम सब जैसे जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, हम वी पीपल डू नॉट एक्सपीरियंस इट इन द सेम वे। ओके, जस्ट टू मेक इट अ लिटिल बिट इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और एक चीज बेटा मैं आपको पहले बताना भूल गया था कि जो रामकृष्ण परमहंस जो इनका नाम है, तो इनके नाम के आगे आप देखिए परमहंस लिखा हुआ है। वो परमहंस का मतलब ये होता है, ये एक्चुअली एक टाइटल है। ये हिंदू में हम लोग एक टाइटल देते हैं, ये नाम नहीं है, ये सरनेम भी नहीं है, ये एक टाइटल है। इसका मतलब हुआ परम हंस, उन दोनों की संधि है ये, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ द वर्ड्स। परम मीन्स द ग्रेटेस्ट एंड हंसा मीन्स द स्वैन, जो आप लोग देखते हैं द स्वैन, या आप इसको अलग भाषा में ये भी बोल सकते हैं द ग्रेटेस्ट सोल। तो जो परमहंस का जो इनको बाद में वो मिला, एक तरह का उपाधि मिली, जहां पे लोगों ने एक्नॉलेज किया, तो ही वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट। ओके, एनीवेज, now coming to age 20, so what has happened, what we have seen is that by the age of 10, these sites have become very regular in life of Ramakrishna. Or by the age of 20, ओके, सो यहाँ पे भी एक स्टोरी है। रामाकृष्ण, पहले मैं पढ़ देता हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। रामाकृष्ण बिकेम द चीफ प्रीस्ट ऑफ दक्षिणेश्वर काली टेम्पल एंड बिगैन सीइंग माँ काली एज हिज मदर। ओके बेटा, अब आप हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब जब रामकृष्ण बेटा उस समय मिडिल एज के ही थे, ऑलमोस्ट लाइक 12 to 14 years, he lost his father. Okay, and he was deeply very affected by that incident, uh, because he was very attached to his father at that time. So उनके जो बड़े भाई थे, राम प्रसाद जी नाम था उनका, तो राम प्रसाद जो थे वो रामकृष्ण से काफी बड़े थे। ही वाज ऑलमोस्ट लाइक अ फिगर फादर, लाइक अ फादर इमेज टू रामकृष्ण। सो द राम प्रसाद, अच्छा इनके इसके बीच में बेटा ये भी हुआ कि इनके घर में ऑब्वियसली जब इनके फादर का डेथ हो गया था, तो घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि खाने तक को खाना मिलना मुश्किल हो गया था। तो इनके जो बड़े भाई थे, ही वेंट टू कैलकाटा एंड ही सर्च्ड फॉर अ जॉब। ही स्टार्टेड अ संस्कृत स्कूल ओवर देयर। ओके, एंड ही इनवाइटेड रामकृष्ण टू जॉइन हिम इन दैट संस्कृत स्कूल। ओके, एंड आई हैव टू ब्रिंग अनदर स्टोरी ओवर हियर जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट कि वो दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, अब बेटा एक दक्षिणेश्वर जो काली टेम्पल है, ये कलकत्ता का अभी बहुत ही ज्यादा
स्पिरिचुअल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल से कई सारी स्टोरीज भी रिलेटेड है जो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन एनीवेज, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, तो क्या हुआ था कि वहां पे कि एक रानी थी, रानी रासमती करके, वहां पे कलकत्ता में रानी थी, रानी रासमणी। तो जो रानी रासमणी थी वो एक्चुअली में रानी नहीं थी, बट शी वॉज अ वेरी जेनरस लेडी। वो टेम्पल्स को पैसा देती थी, गरीबों को खाना खिलाती थी, और सारे जितने भी अच्छे काम होते हैं डोनेशन देती थी, वो सारे अच्छे काम रानी रासमणी करती थी। तो रानी रासमणी को रात में एक सपना आया। उनको सपना आया कि नहीं नहीं, एक्चुअली सॉरी, हुआ क्या था कि रानी रासमणी का मन था कि वो काशी जाएं, काशी विश्वनाथ मतलब बनारस, वो काशी जाएं और वहां पे काशी विश्वनाथ के वो दर्शन करें, और वहां पे काली जी का भी बहुत बड़ा टेम्पल है, वो उसके भी दर्शन करें। तो वो उसकी प्रिपरेशन करने लगी, क्योंकि उनको कलकत्ता से काशी ट्रेवल करना था, राइट। तभी उनको रात में एक सपना आता है, और उसमें खुद काली माँ आती है उनके सपने में, और वो बोलती हैं कि तुम्हें काशी जाने की क्या जरूरत है, वाई डू यू नीड टू गो काशी, वाई डोंट यू बिल्ड माई टेम्पल ओवर हियर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गैंजेस, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, ठीक है। और उन तो ये जो सपना आया उनको रात में, वो उससे बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड हुई, और उन्होंने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया, एंड शी सेड दैट आई विल मेक अ टेम्पल इन द लव ऑफ माँ काली। और दक्षिणेश्वर टेम्पल जो वहां पे कलकत्ता में बना है बेटा, ये एक्चुअली ये रानी रासमणी ने ही बनवाया था। अब हम लोग जब यहां तक आ गए हैं, अभी तक कोई क्वेश्चन है किसी को बेटा? ओके, शुड वी कंटिन्यू अवर स्टोरी? ओके, तो रानी रासमणी जब टेम्पल बनवा चुकी थी, ऑलमोस्ट टेम्पल कंप्लीट ही हो गया था, तभी एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। प्रॉब्लम ये थी कि रानी रासमणी वाज बिलोंगिंग टू अ लोअर कास्ट। ओके, सो इन आवर इंडिया बेटा, अब पुराने जमाने से लेकर और मे बी अभी भी थोड़ा बहुत, द होल सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, एंड दोज ग्रुप ऑफ पीपल दे हैव अ प्री-डेस्टिन्ड एंड प्री-डिटरमिन्ड वर्क दैट दे कैन डू। अगर जैसे फोर कास्ट बेटा, मे बी हम वो दूसरे टॉपिक में ले लेंगे, लेकिन मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि इट्स लाइक the upper caste was the Brahmin, then Kshatriya. The Brahmin used to do all the spiritual practices and give the knowledge to the society. The Kshatriya were the second one who fought for the society, and they protect the society from the enemy. The third was the Vaishya. They control all the commerce and the business in the society. And the fourth is the Sudra, who serve the society and maintain the cleanliness and the hygiene in the society. Okay, so हमारी जो सोसाइटी थी उस समय वो ऐसे चार उसमें डिवाइडेड थी, कास्ट में डिवाइडेड थी। जो रानी रासमणी जो थी वो शूद्र थी। अब ये प्रॉब्लम आ गई कि अगर रानी रासमणी ही वो आइडल पुट करेंगी माँ काली का, तो उसमें कोई भी पंडित वहां पे पूजा नहीं करेगा, और कोई भी वो प्रसाद को ग्रहण नहीं करेगा। हम लोग उसके डिटेल्स में बाद में जाएंगे, क्योंकि एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन अभी आप स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो रानी रासमणी के सामने ये इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि कोई भी तैयार होता बेटा तो उसको सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाता। तो ये इतना बड़ा उस समय साहस कोई नहीं ले सकता था। तो रानी रासमणी 7-8 साल तक, मंदिर कंप्लीट बन चुका था लेकिन वो उसका उद्घाटन नहीं कर पाई, वो उसका माँ काली की जो प्रतिमा थी वहां प्रतिष्ठित नहीं कर पाई। 7-8 साल जब बीत गए, वो बिल्कुल परेशान हो गई। सब लोगों से पूछा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कोई तो रास्ता निकले, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। तब रामकृष्ण जी के जो बड़े भाई थे राम प्रसाद जी, उन्होंने लिखा रासमणी को, उन्होंने चिट्ठी लिखी और उन्होंने बोला कि एक तरीका है कि ये हो सकता है, आपने जो मंदिर बनाया है वो किसी ब्राह्मण को आप डोनेट कर दीजिए, और वहां पे जो प्रसाद बनता है वो प्रसाद आप अपने हाथों से तब चढ़ा सकती हैं। तब आप आप ओनर नहीं रह जाएंगी, तब आप एक केवल वो माँ का भक्त बन के आप पूजा कर सकती हैं। तो ये सॉल्यूशन निकलने के बाद राम प्रसाद जी ही उस मंदिर के जो पहले प्रीस्ट बने थे, वो रामकृष्ण जी के भाई बने, राम प्रसाद जी। ओके, लेकिन अब पहले क्या हुआ था, उस जब राम प्रसाद जी के साथ, जैसे मैंने आपको बताया था कि रामकृष्ण जी भी रहने लगे थे, तो इन्होंने भी इनको मंदिरों के काम में लगा लिया, ठीक है।
और जैसे ही पहली बार जब रामकृष्ण जी ने काली माँ की प्रतिमा देखी थी, तो वो ट्रांस में चले गए थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, स्पिरिचुअल स्टेसी जिसको होता है, वो देखते ही वो ट्रांस में चले गए थे और कई घंटे तक वो ट्रांस में रहे। तो वो उन्होंने माँ काली को ही बहुत ज्यादा उनसे अटैच्ड हो गए। वो जो प्रतिमा थी, वो प्रतिमा से बहुत ज्यादा अटैच हो गए। अच्छा, इसी के बीच क्या हुआ कि जो उनके बड़े भाई थे राम प्रसाद जी, उनका निधन हो गया। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक उनका ऐसे ही निर्धन हो गया। वो घर जाने वाले थे कि कुछ हार्ट अटैक या कुछ भी हुआ, उनका निर्धन हो गया। ठीक है, तो उससे भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो गए। रामकृष्ण जी को ऐसा लगा कि अब मैं दुनिया में बिल्कुल ही अकेला हूं, क्योंकि उनके पिताजी पहले ही जा चुके थे। अब उनके बड़े भाई जो उनको ऐसे देखते थे वो भी नहीं रहे। तो खैर एनीवेज, तो अब उसके बाद क्या हुआ, रामकृष्ण जी ही उस मंदिर के हेड प्रीस्ट बन गए। ठीक है, और उन्होंने माँ काली को ही अपना मदर मान लिया और वो उनसे बहुत ज्यादा अटैच हो गए। ठीक है, और अब फिर हाँ बेटा, फिर ट्रांस का मतलब कोमा होता है क्या? क्या होता है? इसका ट्रांस का मतलब कोमा होता है? ओके, ट्रांस का मतलब बेटा कोमा नहीं बोल सकते हैं। ट्रांस और कोमा के बीच में डिफरेंस है। कोमा में इंसान को वो उसके हाथ में नहीं होता, खैर दोनों ही उसके हाथ में नहीं होते हैं, लेकिन ट्रांस इज लाइक ए स्पिरिचुअल स्टेसी। आपको जब आप ट्रांस में होते हो, अब क्योंकि बेटा हम कोई भी गया नहीं, इसलिए मैं बहुत तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो इंसान ट्रांस में होता है, उसके हृदय में और उसके दिमाग में एक अलग तरह का नशा होता है, एक अलग तरह की रोशनी होती है, एक अलग तरह का एक्सपीरियंसेस होते हैं। और जो कोमा होता है, जो कोमा इज लाइक अ ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड, ब्लैंक स्टेट ऑफ हार्ट। द पर्सन डजंट नो whether he is alive or he is dead. Like coma means just a step before the final death, but trance is a one step towards the final समाधि। तो ट्रांस और कोमा अगर हम सही में देखें बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन क्योंकि आपने पूछा है, तो ट्रांस और कोमा एक्चुअली वर्टिकली अपोजिट हैं। ट्रांस, कोमा जहां पे आपको मृत्यु की तरफ ले जा रहा है, वहीं ट्रांस आपको मुक्ति की तरफ ले जा रहा है। तो दोनों बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट है। बाहर से देखने वाले को हाँ ऐसा लग सकता है कि सिमिलर है, लेकिन कोमा इज टोटली डिफरेंट। ओके बेटा? यस। ओके, गुड बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन पूछते रहना। ओके ओके, अब क्या हुआ कि रामकृष्ण के मन में और उनके हृदय में माँ काली की जो प्रतिमा थी, उसको पीछे जो देवी हैं उनको देखने की इतनी ज्यादा ग्रहण उनका वो था कि मुझे देखना ही है माँ को, और माँ को मुझे दर्शन देने ही पड़ेंगे। और इतना ज्यादा रामकृष्ण उससे इन्वॉल्व हो गए कि उन्होंने दुनियादारी पूरी छोड़ दी। उन्होंने खाना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया। 24 घंटे बस वो मेडिटेशन करते थे और पूजा करते थे, और अपने जितने उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उस मंदिर को चलाने की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पूरे तरह से वो उसी में वो हो गए, खो गए। उनको दुनियादारी से कोई भी मतलब नहीं रह गया। बस उनका एक ही सपना था, एक ही मन था कि माँ उस प्रतिमा से बाहर निकले और मैं उनको साक्षात देख सकूं। ठीक है, बस यहां तक की बात। अब क्या हो गया कि ये कार्यक्रम चलता रहा काफी 3-4 साल तक चलता रहा। वो बिल्कुल पगला चुके थे, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके थे रामकृष्ण। वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा हो नहीं सकता कि इस प्रतिमा के पीछे जो माँ है वो मुझे दिखे ना। और वो बिल्कुल ही एकदम, वो रात में जब मंदिर बंद होता था तो वहीं पे सीढ़ियों में बैठ के रात भर रोते रहते थे। तो लोग जो देखने वाले थे वो उनको पागल कहने लगे, क्योंकि उनकी जो हरकतें भी थी वो भी बिल्कुल अब अलग हो चुकी थी। वो एक दूसरी दुनिया में रहने लगे थे। उनके सामने दुनिया में लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। वो सिर्फ एक ही चीज जानते थे कि यहाँ मैं हूं और वहां मेरी माँ है, बस खत्म। उनके लिए और कोई भी दुनिया नहीं थी। और ये एंग्विश और फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो अपने आप को खुद पूछने लगे थे, क्या मैं पागल हो गया हूं, क्योंकि मुझे दिख क्यों नहीं रही है माँ, और क्यों माँ मुझे अपना दर्शन क्यों नहीं दे रही है मुझे। ठीक है, तो उन्होंने इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने एक वहां पे वो रखा हुआ था, तलवार रखी हुई थी मंदिर में, और उन्होंने वो दौड़े तलवार की तरफ, वो दौड़े कि अब मेरा जीने का कोई मतलब ही नहीं रह गया, अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझे, ये बॉडी लेकर मैं कुछ नहीं कर सकता। और उन्होंने तलवार लेकर जैसे ही अपना गर्दन काटना चाहा, उसी समय वो ट्रांस में चले गए या स्पिरिचुअल स्टेसी में चले गए। और वहां पे उनको फिर पहली बार खुद माँ काली का
पूरा दर्शन हुआ माँ काली का, मतलब रियल में उनको दर्शन दिया, माँ काली ने उनको दर्शन दिया इतना करने के बाद। ठीक है, तो वो पहली बार था जब उन्होंने माँ काली को साक्षात देखा, उनकी पूजा की। और वहां पे होने के बाद बेटा उनका और माँ काली की जो प्रतिमा थी, वो एक माँ और बेटे का जो संबंध होता है वो उसी की तरह थे। वो खाना भी खिलाते थे माँ काली की प्रतिमा को, तो लोग देखते थे कि ये कैसे, मतलब आ, जैसे कि कुछ कुछ चीजें ऐसी हरकतें हुई उसी के बीच में, जैसे कि वो कभी भी उठ के नाचने लगते थे, कभी भी वो माँ काली से हंस के बातें करते थे, घंटों घंटों वो प्रतिमा से बातें करते थे, बाकी लोगों को समझ ही में नहीं आता था। तो ये हो क्या रहा है? तो बाकी लोग जो बेटा जैसे नॉर्मल लोग हैं, हम लोग तो यही सोचेंगे ना कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, कुछ मैडनेस हो गया हो, लेकिन वो अलग तरह का मैडनेस था। वो इस दुनिया का मैडनेस नहीं था। उनको साक्षात दिख रही थी और वो बात कर रहे थे, और बाकी लोगों को कुछ कुछ दिखता ही नहीं था। तो उनको लगता था कि ये जो रामकृष्ण जी जो है वो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ मैडनेस में चले गए हैं। प्यार तो वो करते हैं माँ से, लेकिन वो प्यार एक पागलपन हो चुका है और वो अब हवा में बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये सब जब हो गया तो उनके जो घर वाले थे वो भी देख के बहुत परेशान हुए। अब सोसाइटी में चार लोग बातें भी करने लगे कि जो पंडित जी हैं वो अलग अलग तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो सब लोगों ने उनकी भाई को, और जो उनका जो उनके मंझले भाई थे रामेश्वर जी, उनको और जो उनकी माँ थी उनसे बोला कि अब आप ऐसा करिए, इनकी शादी करवा दीजिए, नहीं तो ये एक अलग ही दुनिया में जा रहे हैं। तो ये सुनकर फिर उनके जो घर वाले थे उन्होंने लड़की ढूंढने स्टार्ट की कि भाई अब रामकृष्ण की शादी करवानी पड़ेगी, नहीं तो, ताकि उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, फैमिली आए, बच्चे आए, ताकि वो उनका जो रास्ता है वो रास्ता थोड़ा वर्ल्डली लाइफ की तरफ चले। ओके, लेकिन जब उन्होंने ढूंढना शुरू किया और काफी 1-2 साल तक ढूंढते रहे, लेकिन कोई भी लड़की नहीं मिली। तब रामकृष्ण ने खुद बताया, उन्होंने अपनी माँ से पूछा, अब जब मैं माँ बोलता हूं तो आप उसको काली माँ ही समझना। तो उन्होंने अपनी जब माँ से पूछा और उनको जवाब मिला, तो उन्होंने खुद अपने भाई को बताया कि उस गांव में जाओ, और उस गांव के वहां पे आपको ये आदमी मिलेंगे, उनकी एक 5 साल की लड़की है जिसका नाम है शारदा देवी, मैं उसी से शादी करूंगा। अब आप लोगों को इस समय सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि 5 साल की बच्ची से कैसे शादी होगी, लेकिन बेटा हम ये एक दूसरे टाइम की बात कर रहे हैं। उस समय चाइल्ड मैरिजेस होते थे, और खासकर हम बंगाल की बात कर रहे हैं। बंगाल में छोटे बच्चे जैसे पैदा होते थे तभी से उनकी शादी तय कर दी जाती थी। विदाई बाद में होती थी वो अलग बात है, लेकिन उनकी शादी उसी समय तय कर दी थी कि वो फलाना फलाना लड़के हैं और हमारी जो लड़की है वो उससे शादी होगी। तो वो एक अलग टाइम था, एक अलग प्लेस था। ठीक है, एनीवेज, तो जब 5 साल की बच्ची जो शारदा देवी थी, उनसे उनकी शादी तय हुई, और जो रामकृष्ण थे अपने मन से वो गए और शादी उन्होंने की। और ये बोलते हैं कि जो शारदा देवी थी वो खुद एक अवतार थी, नहीं तो रामकृष्ण कैसे बताते कि वहां पे जाओ, उनकी एक लड़की है, फलाना नाम है, वो इतने साल की है, मैं उसी से करूंगा, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं था कि वो कौन है। ठीक, तो वो जो शारदा देवी थी उन्हीं को बाद में रामकृष्ण ने उनकी पूजा की, उनको अपना डिवाइन मदर माना। तो शारदा माँ आज आज भी आप रामकृष्ण जो लोग जुड़े हुए हैं, उस मठ से जुड़े हुए हैं, वो लोग रामकृष्ण जी की भी पूजा करते हैं और उनके बगल में शारदा माँ की भी पूजा करते हैं। और उन्होंने खुद रामकृष्ण ने शारदा माँ को अपना डिवाइन मदर माना और उनकी जीवन भर उनकी पूजा की। ठीक है, ओके, अब हम यहां तक आ चुके हैं। अब एक नया मोड़ आता है इनकी लाइफ में, रामकृष्ण परमहंस की लाइफ में एक नया मोड़ आता है, जहां पे एक फीमेल एसिटिक, मतलब एक सन्यासिन जिनका नाम था ब्राह्मणी भैरवी ब्राह्मणी आती हैं। अब इसकी भी एक कहानी है बेटा। तो भैरवी ब्राह्मणी को एक डिवाइन इंस्ट्रक्शन आया। डिवाइन इंस्ट्रक्शन का मतलब बेटा, एक उनको सपने में कोई किसी ने कुछ बोला, या उनको कैसे पता चला, क्योंकि वो भी बहुत ही पहुंची हाई लेवल की सन्यासिन थी। तो उनको सपना आया कि तुम वहां पे जाओ कलकत्ता में, वहां पे एक मंदिर है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, वहां वहां पे जाओ, वहां तुम्हें एक आदमी मिलेगा, तुम्हें उसके साथ, तुम्हें उसको अपने सारे तुम्हें उसका गुरु बनना है। तो जब ये पहुंची ब्राह्मणी जी पहुंची वहां पर, जैसे ही वो नाव से उतरी, रामकृष्ण ने उनको पहचान लिया और वो उनके सामने पूरा उनको प्रणाम किया, उनको दंडवत प्रणाम किया। और भैरवी ब्राह्मणी ने रामकृष्ण जी को तंत्र और कुंडलिनी योगा का पूरा ज्ञान उनको दिया।
एंड उन और जो ब्राह्मणी जी थी, उन्होंने उनको 64 तांत्रिक साधनाएं उनको करवाई और उनको स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा इवॉल्व किया। अब आप ये सोचो बेटा कि एक मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक तांत्रिक साधना करने में भी लोगों का जीवन निकल जाता है। और बट रामकृष्ण परमहंस ने 64 तांत्रिक साधनाएं की, वो भी टोटल 3 इयर्स में, 3 साल में उन्होंने 64 की, जबकि कोई भी नॉर्मल आदमी को एक साधना करने में भी जीवन निकल जाता है। ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं। फिर उसके बाद बेटा अब एक नया फेज स्टार्ट हुआ रामकृष्ण जी की लाइफ में। पहले तो जैसे मैंने बताया भैरवी जी आई, उन्होंने वो उनकी गुरु बनी, और फिर कई सारे गुरु आए रामकृष्ण जी की जिंदगी में। उसमें से एक बहुत बड़ा नाम था तोतापुरी। जो तोतापुरी जो थे बेटा, ये वेदांतिक के बहुत बड़े उस समय गुरु हुआ करते थे, और इनके अंदर 700-800 चेले हुआ करते थे, और ये बहुत ही हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअली बहुत पहुंचे हुए गुरु थे, और ये फॉलो करते थे एडवांतिक साइंस को। तो एडवांत तो दो चीजें होती हैं, एक होता है अद्वैत, एक होता है द्वैत। अद्वैत का मतलब होता है कि जहां पे कोई भी चीजों को अलग करके ना देखा जाए। तो मेल फीमेल को अलग करके नहीं देखा जाता, दिन रात को अलग करके नहीं देखा जाता, कोई भी चीजों में द्वैत नहीं लाते, डिफरेंस नहीं लाते हैं। जो चीज जैसी है वो है, और वो ब्रह्मा को ही अपना ब्रह्मा को ही एक देवता मानते हैं। वो आइडल वर्शिप में विश्वास नहीं रखते, और ब्रह्मा को ही केवल देवता मतलब सर्वश्रेष्ठ वो मानते हैं, जैसे कि हम लोग पहले भी अपने क्लासेस में देख चुके थे। तो वेद, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वेदांत जो वर्ड है वो भी उपनिषद का एक तरह का निचोड़ है, जो वेदों का अंत है। तो ये जो तोतापुरी जी थे वो उसी को फॉलो करते थे, और इन्होंने रामकृष्ण को निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करवाया। निर्विकल्प समाधि क्या होता है मैं आपको जल्दी बता दूं बेटा, ये एक स्पिरिचुअल अटेनमेंट जो बोलते हैं, ये उसका कल्मिनेशन हुआ है, जहां पे उस कल्मिनेशन में जाने के बाद फिर और कुछ बचता नहीं है करने के लिए। तो निर्विकल्प समाधि द फाइनल स्टेज ऑफ योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ओके ओके, आप इसको ऐसे समझ लो जैसे कि इसकी भी एक छोटी सी कहानी है, क्या समझने की भी एक कहानी है कि रामकृष्ण को जब निर्विकल्प समाधि हो गया था, उसके बाद भी वो अपना काम क्यों करते रहे। तो आप ऐसे समझो जैसे कि गांव में कोई 3 बच्चे थे, और वो 3 बच्चे खेलते खेलते उनको एक सीक्रेट रास्ता मिल जाता है, और वो देखते कि एक बहुत बड़ी सी बाउंड्री वॉल है, और वो देखते हैं कि बाउंड्री वॉल के उस तरफ क्या है। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे के ऊपर खड़ा होता है, और वो लोग पहुंचते हैं। तो तीसरा बच्चा जब देखता है कि अरे ये तो बिल्कुल ही अलग दुनिया है, ये तो यहाँ पे लाइट है, खुशी है, त्योहार चल रहा है, पार्टी बन रही है, और बाउंड्री वॉल के इस तरफ दुख है, अंधेरा है, रोते हुए लोग हैं, सारी प्रॉब्लम्स है, डिजीज है, और उधर कुछ भी नहीं है। तो वो जो बच्चा है वो उसमें उधर कूद जाता है। अब जो 2 बच्चे बचते हैं, वो लोग सोचते हैं ऐसा इसने क्या देखा कि हमको बिना बताए ही उधर कूद गया। तो दूसरा बच्चा फिर चढ़ के देखता है, वो भी एकदम ही वाज ऑल सरप्राइज्ड एंड एस्टोनिश्ड, ही आल्सो जंप्ड ऑन द अदर साइड। ओके, नाउ अब जो थर्ड बच्चा बचता है, इसे व्हाट्स रॉन्ग, आई मीन व्हाट्स गोइंग ऑन द अदर साइड, बिकॉज ही कैन नॉट सी ऑन द अदर साइड, राइट? बट somehow when he managed to see what is going on the other side, he understood that it's a different world altogether. उस वर्ल्ड को इस वर्ल्ड से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ हमारी इस वर्ल्ड में इधर सारी प्रॉब्लम्स है, और उधर कुछ भी नहीं, उधर केवल लाइट है, स्टेसी है, हैप्पीनेस है, ऑल द गुड थिंग्स आर देयर। ही हैज द ऑप्शन टू जंप, बट देन ही थॉट कि अगर मैं भी चला जाऊंगा तो गांव वालों को कौन बताएगा कि एक रास्ता है, जब जिस रास्ते को फॉलो करते हुए वो लोग उधर जा सकते हैं। तो इस बच्चे ने डिसाइड किया, लेट मी गो बैक एंड ब्रिंग ऑल माय फेलो विलेजर्स, ताकि ये बात सबको पता चल सके कि ये एक रास्ता उस रास्ते वहां तक ले जाता है, राइट? तो ये एक बेटा एक सॉर्ट ऑफ एन एग्जाम्पल है, जहां पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रामकृष्ण जी ने भी वैसे ही किया। तो वो वापस आए, और आप लोगों को, अपने डिसाइपल्स को वो रास्ता, वो पाथ दिखाने की कोशिश की, और वो डेस्टिनेशन दिखाने की कोशिश की। ओके, अब एक बात बेटा, ये बहुत ही अजीब सी बात है, और जो कि आपको वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलेगा। जब एक आदमी एक हाईएस्ट लेवल पे बैठ जाता है, स्पिरिचुअल अटेनमेंट के हाईएस्ट लेवल पे बैठ जाता है, he doesn't care to go back and find other ways to reach the same destination. अगर आप एक माउंटेन का समझ लो, एक माउंटेन है, बहुत बड़ा माउंटेन है,
अगर आप उस माउंटेन के ऊपर जैसे तैसे पहुंच जाते हो, यू आर ऑल टायर्ड, यू आर ऑल डन, यू देयर हैप्पीनेस, राइट? But why do you care to find another way to reach the same destination? Like, no, normally people don't do that, right? एक बार आप पहुंच गए, you win, right? I mean, you don't, there's nothing else left to do now, right? But Ramakrishna, he wanted to make sure कि जो दूसरे रिलीजन है, वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, क्या उन रास्तों से चलकर भी वहीं पहुंचा जा सकता है क्या? And then he came down all the way, he came down and then he became Muslim. ये बात कई लोगों को पता नहीं है, बट रामाकृष्णा हैज अडॉप्टेड इस्लाम। और इस्लाम उन्होंने अडॉप्ट किया तो ऐसे किया कि वो बिल्कुल अरब मुस्लिम की तरह बन गए। वो अरब मुस्लिम की तरह ऐसे बने, उन्हीं का पहनावा, उन्हीं की सोच, मस्जिद की सीढ़ियों पे पड़े रहना, और मंदिर से निकलना भी तो मंदिर की तरफ देखना भी मत। तो इतना बड़ा जो पुजारी हो, जो इतना बड़ा पंडित हो, वो अपने आप, वो सिर्फ अपने आप को ही बताता नहीं, उसके बॉडी के जो सेल्स हैं वो भी मुस्लिम बन गए। और द लेवल ऑफ स्पिरिचुअल अटेनमेंट दैट ही हैज अटेन्ड, विद इन 3 or 4 days ही हैड द विजन ऑफ मोहम्मद। सो ही टोल्ड द वर्ल्ड दैट लुक, देयर माइट बी डिफरेंट वेज टू रीच, बट द डेस्टिनेशन इज द सेम वन। जो पीक है वो एक ही है। और उसी तरह रामाकृष्णन जी ने क्रिश्चियनिटी भी वो किया। जब वो क्रिश्चियन बने तो वो वहां पे चर्च के सामने पड़े रहे। उन्होंने पूरी एक एक लाइफ स्टोरी क्रिश्चियनिटी की अपने अंदर संभाली। हिज सेल बॉडी बिगेन टू चेंज, राइट? एंड ही सॉ द जीसस इमर्जिंग, कमिंग फ्रॉम द चर्च एंड मर्जिंग विथ हिज बॉडी। सो उन्होंने अटेन किया, ना ही केवल काली माँ को उन्होंने अटेन किया, मोहम्मद को भी, क्राइस्ट को भी। एक्चुअली ये सब एक ही गॉड है। आप जिस भी रूप में आप वो करते हो, पूजा करते हो, उसी रूप में आपको दिखते हैं, बट द सोर्स इज द वन। ओके, अब रामाकृष्ण ऑल्सो परफेक्टेड 10 भाव। इसका मतलब बेटा ये होता है, जब उन्होंने राम जी की जब पूजा स्टार्ट की तो वो हनुमान की तरह स्टार्ट की। मतलब जैसे जिस श्रद्धा से हनुमान जी राम जी के भक्त थे और राम जी के ही सेवक थे, तो रामकृष्ण उस पीरियड के लिए हनुमान बन गए। उनको उस दुनिया में कुछ भी नहीं दिखता। तो सिंगल माइंडेड डिवोशन जो वो उनके पास था, 100% डिवोशन, वो राम के लिए ही था। और आखिरी में उन्होंने देखा कि खुद सीता जी चलकर आई और उनके बॉडी में मर्ज हो गई। ठीक है। और उन्होंने, और एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है रामकृष्ण जी के बारे में। जब उनको ये सब प्राप्ति हो गई तो उनका मन हुआ कि मैं कृष्ण को भी प्राप्त करना चाहता हूँ। तो वहां पे एक कलकत्ता में एक सेक्ट है जिसको बोलते हैं साखी सेक्ट। तो जो साखी सेक्ट जो है बेटा, वो ऐसा था कि उनकी ज्यादातर जो डिवोटीज थी वो सारी फीमेल्स थी। और वो फीमेल कृष्ण को कैसे पूजा करती थी? वो एक सखी के रूप में पूजा करती थी, एक गोपी के रूप में पूजा करती थी। जैसे कि हम लोग जब कृष्ण, आप लोग को जैसे पता होगा, कृष्ण जी की बहुत सारी गोपियां थी और उनकी सखी थी, तो उनकी तरह ही पूजा करती थी। तो जब रामकृष्ण जी ने वो करना चाहा तो वो पूरा लेडी की तरह बन गए। उन्होंने लेडी की तरह कपड़े पहने, उनकी तरह उनकी जो हरकतें थी वो भी लेडीज की तरह हो गई। उनके जो आवाज थी वो भी लेडी की तरह हो गई। यहां तक कि उनकी बॉडी का जो मॉलिक्यूलर चेंज था, फिजिकली ही चेंज फ्रॉम बीइंग अ मैन टू अ वुमेन। उनके जो हॉर्मोन्स थे वो चेंज हो गए। उनका जो डिवोशन होता है वो इतना ज्यादा डिटरमिन्ड और डिवोशन होता है कि हिज बॉडी स्टार्टेड रिएक्टिंग टू दैट। Even one cell of his body didn't told him that he is a man. All the cells of his body told him now that he is a female, and he became a female. And then उनको खुद श्री कृष्ण जी का साक्षात दर्शन हुए। जो राम कृष्ण जी को, कृष्ण जी के भी दर्शन हुए उसके बाद। खैर, ये सब तो खैर बेटा उनके हमने जीवन के बारे में बात किया। अब एक फाइनल चीज है कि 1885 में रामकृष्ण सफर्ड फ्रॉम थ्रोट कैंसर। उनको गले का कैंसर हो गया था। तो उसके पहले उनको महासमाधि हम बोलते हैं, जहां पे जो सेजेस होते हैं, जो इंडिया में बहुत ही पहुंचे हुए सेजेस होते हैं, दे नो बिफोर हैंड। वो अपने डेथ का समय खुद ही डिसाइड करते हैं कि मैं इस ईयर के इस मंथ में, इस डेट में, इस टाइम पे मरूंगा। और वो उसी टाइम पे अपनी बॉडी छोड़ते हैं। मरना एक्चुअली गलत वर्ड है उनके लिए, वो महासमाधि बोलते हैं उसको।
और महासमाधि जब लेते हैं तो वो पहले से अपना खुद ही निर्धारित कर देते हैं और सारी तैयारियां की जाती हैं, एक प्रोसेस होता है, वो उस प्रोसेस में इंटर होते हैं एंड जस्ट लाइक दैट दे लीव देयर बॉडी। ओके बेटा, ओके। तो रामकृष्ण जी को ये पता था कि उनको महासमाधि लेना है, तो उन्होंने अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर्स अपने सबसे बड़े जो उनके डिसाइपल थे विवेकानंद जी, उन पर उनको वो दे दिया, उनको समर्पित कर दिया, उनको हैंड ओवर कर दिया। और वो जानते थे कि विवेकानंद कोई मामूली आदमी नहीं है, विवेकानंद खुद एक अवतारिक है। हम विवेकानंद जी की बातें करेंगे बेटा, ठीक है। इसमें भी एक कहानी है, लेकिन अब वो कहानी मैं आपको थोड़ा सा बाद बताऊंगा, जल्दी से बता ही देता हूँ। तो हुआ ये था बेटा, जब रामकृष्ण जी के जो गले में इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था, थ्रोट कैंसर हो गया था, तो डॉक्टरों ने उनको स्ट्रिक्टली बोल दिया, स्ट्रिक्टली, कि आप बिल्कुल बात मत करिए, अगर आप बात करेंगे तो ये आपका जो कैंसर है, जो थ्रोट कैंसर है, जो गले का जो कैंसर है, ये बढ़ता चला जाएगा, इसको रोका नहीं जा सकता। मेडिकल साइंस भी उतनी एडवांस नहीं थी उस समय। तो लेकिन रामकृष्ण कहाँ मानने वाले, उनको क्या फर्क पड़ता है कि ये बॉडी क्या है, और उन्हें तो पता ही है कि जो है सो है। तो वो बोलते गए, वो लोगों पे डिस्कोर्स देते गए, उनसे बातें करते गए, उनको ज्ञान देते गए, ये सब वो कर रहे थे। तो उनके जो शिष्य थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, वो इतना ज्यादा परेशान हो गए कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे गुरुजी जो है वो तो मतलब बच नहीं पाएंगे, वो तो फिर महासमाधि ले लेंगे, हम लोग का क्या होगा। तो वो लोग सब रोते रोते गए माँ शारदा के पास। माँ शारदा से बोला कि अब आप ही हमको बचा सकती हैं, आप ही कन्विंस करिए रामकृष्ण को, मतलब गुरु जी को आप ही कन्विंस करिए, ये हमारी तो सुनते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनते हैं, आप कहेंगी तो ही कुछ हो सकता है, बात बन सकती है। तो माँ शारदा गई, उनका भी बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अब सब लोग रोने लगे वहां पे, तो बोलती ठीक है, हम ट्राई करते हैं, हम देखते हैं कि रामकृष्ण जी क्या कहते हैं। तो जब वो पहुंची रामकृष्ण जी के पास, उन्होंने बोला कि हे भगवान, मैंने आपसे पूरी जिंदगी भर कुछ भी नहीं मांगा, एक भी चीज नहीं बोली आपको, आपके रास्ते में कभी भी इंटरफियर नहीं किया। आज पहली और आखिरी बार मैं आपसे कहती हूँ कि आप मतलब ये बोलना बंद करें और प्रिकॉशंस लें, ताकि आपका गले का जो है सिचुएशन बेटर हो। और आप तो माँ काली से बातें करते हैं, आपने सारे भगवानों के दर्शन किए हुए हैं, एक बार भी आप आंख मूंद करके माँ काली से कह देंगे तो ये जो आपका जो थ्रोट का जो प्रॉब्लम है वो तो ऐसे ही चला जाएगा। आप तो इतने बड़े अवतार हैं, आपको भी क्या शारीरिक दिक्कतों से गुजरना पड़ेगा। तो रामकृष्ण हंसने लगे, बोला कि तुम जानती हो कि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए ये, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास आई हो, तो ठीक है, मुझे माँ से बात करने दो। क्योंकि रामकृष्ण बहुत ही सिंपल आदमी थे, उनके ना अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जो बाहर नहीं था, बाहर कुछ ऐसा नहीं था जो अंदर नहीं था, ही इज अ ट्रांसपेरेंट सोल। तो वो जानते थे, लेकिन फिर भी वो माँ के पास गए। तो उन्होंने माँ से बोला कि माँ, क्या सब लोग मेरे पीछे पड़े हैं, क्या इसका कोई निवारण हो सकता है। वो पहले एक्चुअली 2-3 घंटे वो क्या आंख मूंद करके बैठे थे, वो जब आंख खोला उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि मेरी क्या बात हुई। तो उन्होंने बोला मैंने माँ से बोला। तो माँ ने जवाब दिया, कैसी नादानी वाली बातें करते हो तुम रामकृष्ण, कैसी बच्चों वाली बातें करते हो तुम। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास एक ही मुंह है और एक ही गला है? क्या तुम्हारे जो शिष्य लोग खा रहे हैं, क्या तुम उसका आनंद नहीं ले सकते? क्या जो उनके पेट में जा रहा है, क्या तुम्हारे पेट में नहीं जा रहा है? तुम क्या अभी भी अपने शरीर से बंधे हुए हो? इतना ही कहते रामकृष्ण रोने लगे। अब सब लोग चुप हो गए, क्योंकि उसके बाद कुछ बोलने का ही नहीं रह गया था बेटा। तो एक छोटी सी कहानी है, और ये सब सही कहानियां हैं, ये कोई बनाई हुई कहानियां नहीं है, क्योंकि ये उनके बायोग्राफी में ही है। ओके, ओके। तो फिर अब रामकृष्ण ने अपने सबसे बड़े जो उनके जो सबसे पहुंचे हुए जो शिष्य थे, सबसे फेमस विवेकानंद जी को उन्होंने बोला, कीप माई बॉयज टुगेदर, यानी जितने भी डिसाइपल्स थे उन सबको साथ लेके चलो और उनको बताओ, ठीक है। और उनके जो नेक्स्ट जो लीडर हुए, जो उन्होंने टेक ओवर किया रामकृष्ण से थे, वो थे विवेकानंद। तो बेटा ये सब छोटी छोटी कहानियां जो मैंने आपको बताई हैं, इससे अब आपको पता चला, और शायद आपको पहले ही से पता होगा, लेकिन आज अच्छे से पता चला कि रामकृष्ण किस लेवल के आदमी थे। वो एक्चुअली सही में एक भगवानी के अवतार थे, नहीं तो इतना सब कुछ एक लाइफ टाइम में कर पाना भगवान को छोड़कर किसके लिए पॉसिबल हो सकता है। एनीवे, अब बेटा हम लोग आते हैं विवेकानंद जी के बायोग्राफी में। तो
अभी बेटा किसी को कोई क्वेश्चन हो जल्दी से पूछ लीजिए। गौरव अंकल हम्म